नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया, क्या बोलिएगा? कौन है? सम्राट चौधरी। कहाँ से ही आया? आप ही लोग न लाए हैं। हम कहाँ? एनडीए की सरकार बनी। हम तो ही पहचानबो नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी है कौन? नया मुख्यमंत्री आप याद कर लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए। हम नहीं जानते। फोटो वोटो दिखाइए तब ना हम पहचानेंगे। बात तो सही है। देखिए ये है सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी ये तो लगता है कि सबसे बड़का अपराधी है। गजब बेइज्जती है। देखिए तो आप बढ़िया से। भाई बिहार को मिल गया है उनका नया मेंटल हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर। जो बंदे मिनी स्तर पे भी नहीं होने चाहिए थे ना, वो मिनिस्टर हो गए हैं। भाई बिहार डिजर्व करता है ये बंदा। पता है वो बंदा कितना राज्य के लिए सोचता है, रात भर सोता नहीं है, उसके डार्क सर्कल हो गए, बाल उड़ गए सिर के। गंजा ब्रो गांजा। सही पकड़े हैं। असल में बिहार तो ना खान सर को देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की बहुत जरूरत है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली कि करप्शन की वजह से ना पुल गिर गया। बिहार के बंदे मेरे को गाली दे रहे हैं, कह रहे बिहार मत आ जियो, आने को बड़ा वो वाशिंगटन डीसी है। बाकी अब हेल्थ मिनिस्टर को अपने लिए एक अच्छा सा हेल्थ प्लान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो है टूटन वो टूट नहीं रही। चली लेके आ जा। भाई लेकिन जैसे ही मैंने हेल्थ मिनिस्टर देखा ना, मेरे को विकांशु की वीडियो याद आ गई। आपस में एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। और नीतीश भाई घर पर बात सब ठीक है, कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं। लेकिन एक बात अच्छी है, बिहार के बंदों की वोट जरूर डालते हैं, चाहे कैलिफोर्निया से डालते 10,000 रुपए के लिए। इसकी खुद की तबीयत खराब है, उसे हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। नहीं अच्छी बात है हेल्थ मिनिस्टर, उन्हें पता होगा ना कि कौन सी नशे से क्या नुकसान होता है। बात तो सही है। ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। गुड जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। अच्छा। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। That's strange. या आई नो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC? हाँ। What is it, sir? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। तो निशांत कुमार के शादी का नहीं हो रहा है? निशांत कुमार नॉर्मल इंसान नहीं है। निशांत कुमार को खुद पता नहीं है कि वो कौन सा मंत्रालय उनको मिला है। उसको याद भी नहीं है कि 1925 में चुनाव हुआ था या 2025 में चुनाव हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो। सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में, क्या बोला तूने? उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया। Sir, this is our consignment invoice for export to UK and हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी बात करो ना। अच्छा। नहीं मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। मगर क्यों? अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ। तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ। बुधवार को? हाँ, जाओ। सर जाओ ना यार तुम। नहीं कुछ नहीं सर। बिना किसी योग्यता के आपको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है और आपको तो देख के लगता है कि आपका खुदे हेल्थ खराब है, तो आप कैसे संभालिएगा हेल्थ मिनिस्ट्री? हम संभाल लेंगे ना, हम संभाल लेंगे। अरे आप तो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं भाई, तो कैसे संभालिएगा? हमारे पापा इतना साल कुर्सी संभाले ना, हम भी संभाल लेंगे। अरे तो आपके अंदर कोई योग्यता भी तो होनी चाहिए ना।
अरे नेताजी को हार्ट अटैक आ गया। नेताजी को पॉकेट में दवा निकालिए। पॉकेट में दवा इसमें तो नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये वाला पॉकेट में है। ये वाले में चिलम। ये हमारा दवा है। हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साहब। अच्छा। सेमीकंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर। अरे रुको जरा, सब्र करो। बिहार में अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे, सब मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं सब। क्या बात करेंगे। आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। गजब बेइज्जती है। यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा। बात तो सही है। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। अगर गलत हम ना बोलेंगे, हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी, तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, कोई में से निकले तो वो गांजा महकता उनका देह में से। गांजा पी के निकलने तब भाषण दे, जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेला। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने में देखा लोग नहीं, माने कितना महकता, कितना महकता। तो हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में रही हैं तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले, पहले 1 चिलम पिए, 2 चिलम पी, 4 चिलम पिए तरन, तब मैंने ये तरह के महिला के उधार हो रहा बा। महिला के कोई प्रतिष्ठा नहीं की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बिहार के नए सीएम, विधानसभा में तंबाकू खाने का नया नियम। मित्रों, ये है प्यारा सा लला, मैं देता हूँ सबको गला। अच्छा। मोदी जी ने कैसा दिया है जख्म, नीतीश बाबू की कर दी कहानी खत्म। माँ के मरने के बाद बदल गया लहजा, क्योंकि मुझको परमात्मा ने है भेजा। नीतीश कुमार के बेटे उपेंद्र कुशवाहा के बेटा बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री बन गए जी। क्या ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद नहीं, ये डील है। क्या बात कर रहे हैं? ये डील भाजपा के साथ में नीतीश कुमार का हुआ था कि हमारी सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बिहार में बना दो, तुम्हारे बेटे को बिना जीते हुए, बिना इलेक्शन लड़े हुए मंत्रालय दे देंगे। अरे साला। और उससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को, दीपक कुशवाहा को भाजपा ने बिना जीते हुए, बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना जनता के बीच में जाए हुए उसको भी मंत्रालय मिल चुका है। तो ये परिवारवाद नहीं है। ओ भैया धोखा। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी के घर में है तो लालू प्रसाद यादव के घर में है, क्या कि उन्होंने अपने बेटा को बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार बनाया, इसलिए परिवारवाद वहाँ है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। वाह मोदी जी वाह। तो बिहार में इस गधे को सीएम बना दिया गया है। अरे सर, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। अरे एक ही बात है, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, है तो गधा ही। अच्छा। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा हूँ बिहार की जनता से कि जब तुमसे कहा गया था कि तुम्हें एक सीएम दिया जाएगा, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाया गया था और तुमसे वोट ले लिया, बदले में तुम्हें क्या मिला? क्या बदले मिला? ये अनपढ़ व्यक्ति। राइट। अनपढ़ ही नहीं है, हत्यारा भी है। अनपढ़ होने का इसका सबूत तो आप एक खुद सुनिए। ये मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा के लिए होता है। प्रोपेगेंडा के लिए होता है। ये लालू जी एक्सपर्ट हैं या जो भी लोग एक्सपर्ट हैं या जो भी लोग एक्सपर्ट। वो हत्यार होने की कहानी प्रशांत किशोर से सुन लीजिए। ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं, इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम पर। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम लोगों की किस्मत में मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही व्यक्ति लिखा हुआ है
जो उसी प्रवृत्ति का हो जिस प्रवृत्ति का तुम नेता चुनना चाह रहे हो। सही पकड़े हैं। आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, कैसा लग रहा है? पहले माल मंगाओ, पियेंगे, उसके बाद ही बात होगा। मतलब क्या हुआ? दर्द हो रहा है यार, थोड़ा माल फूक लेते हैं ना तो थोड़ा दर्द होता है। आप खुद स्वस्थ नहीं है भाई, आपको स्वास्थ्य मंत्री कौन बना दिया? हमको सब जबरदस्ती बना दिया यार, हमको मन नहीं था। लोग कह रहे हैं कि आप खुद फिट नहीं है, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। कौन कह रहा है कि हम फिट नहीं है? हम हाथी लगा दे। नहीं, फैमिली शो है हमारा। अभी हमके ही हाथ से हाथी लगेगा। हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। रुको जरा, सबर करो। सुबह 6 बजे से आए हैं, अभी 12 बजेगा। बोला गया कि 10 रुपये का मीटिंग है, यहाँ आए हैं तो चोरवा सब रखवाया है। चोरवा सब रखवाया है। गजब बेइज्जती है। चोरवा सम्राट मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अति मंत्री है। कौन मंत्री? मीडिया वाला कहने से हो जाएगा कि उसके लिए पद चाहिए। पद दूसरा के हटा के वो बैठ गया तो वो हो गया मुख्यमंत्री, है ना। आज बिना एमएलए बिना एमएलसी के भी लोग जो है मंत्री बन रहे हैं, लेकिन आज कोई इस पे उंगली नहीं उठा रहा है। कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र रहिएगा, अब विरोध में रहिएगा तो आप सबसे बड़े घोटालेबाज रहिएगा। बात तो सही है। हम लोग जो भी करते हैं डंके के चोट पे करते हैं। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। सही पकड़े हैं। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पता है कि वो नवी पास है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था। बात तो सही है। आपकी पढ़ाई वो को सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या? वो हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती है तो छोड़ दीजिए, धन्यवाद। पूछना मैंने बता दिया। बचते क्यों हैं इस सवाल से? नहीं, मैंने कहा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड हो, बार बार पूछता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए। क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जी। क्या लगता है अब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा? गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप बताइए। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा? अरे कहना तो नहीं चाहिए भाई, चचा के लड़का हैं, भाई लगेंगे हमारे। निवेदन है कि पहले भैया आप अपना स्वास्थ्य ठीक करो। आप थोड़ा मजबूत जरूर हो, मेरी विनती है आपसे, भाई कह के संबोधन कर रहा हूं आपको, समझे? और स्वास्थ्य मंत्री आपको बनाया गया है तो मैं आपको एक राय देता हूं, डिसीजन लेने से घबराना मत कभी। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। मैं जेल में रहा हूँ, मैं कोई नाबालिग रहता तो जुबलाइन कोर्ट में रहता, जुबलाइन केस होता है। जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोर्ट के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा के लिए होता है, प्रोपेगेंडा के लिए होता है। ये लालू जी एक्सपर्ट हैं या जो भी लोग एक्सपर्ट हैं या जो भी लोग एक्सपर्ट, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या कहेंगे भैया? नेता का बेटा मंत्री बन जा रहे हैं बिना चुनाव लड़े। हमारे आपके घर के लड़के अगर नौकरी मांगे जा रहे हैं तो डंडे मिल रहा है पुलिस का। एकदम ठीक मिलता है डंडा। डंडा मिलना ही चाहिए। वोट दीजिएगा 10,000 में तो आपको डंडा नहीं मिलेगा। वोट दीजिएगा 10,000 में तो डंडे मिलेगा। एकदम सही करता है, एकदम सही है। एकदम सही। डंडा 10,000 में वोट दीजिएगा तो डंडे मिलेगा। बात तो सही है। आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं ये बता दीजिए। वो आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। अरे भाई एक लाइन में बताओ। अच्छा, हमसे आप पूछेगा 10वीं कब पास किए? प्रशांत किशोर, हम बोलेंगे 1991 में किए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास किए।
12वीं कहां से किए भैया? साइंस कॉलेज से किए, 1993 में किए। एक लाइन लगता है? बात तो सही है। अब आप ये सवाल खाली पूछ लीजिएगा रैपिड फायर में। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, PFC, हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, क्या? इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? बात तो सही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की कि नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। बताइए ना। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या बताएं? थोड़ी सी हो सकती मैंने तो बता दिया आपको। नहीं बस हवा निकल गई। आप लोग, आपको जो जानकारी लेना है वो है उसमें। हाँ। हाँ, सम्राट अब वही- चौधरी अगर अपने मुंह से कह नहीं, देंगे, नहीं, अरे विरोधियों तो- की जुबान बंद हो देखिए, जाएगी। अब अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया। अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो देखिए, पता सुनिए ना, कीजिए। सुनिए सर, बोल। आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस वो एफिडेविट की आप सबको बात पता कर रहे है, कोई आपको बताने का नया सुनिए तो नहीं सही है। सर, सुनिए सुनना ना। क्या है? सुनने नहीं आया हूँ, उसमें आपने सुनाने कहा- आया हूँ। उसमें ध्यान आपने रखिएगा, कहा, मैं उसमें सुनने आपने- नहीं आता हूँ। अरे सुनिए ना सर, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया।